आपने जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया तो वामपंथ के समय में किया था, ये उस समय ये ठीक था। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की तो वामपंथ को ये प्राइवेट एंटिटी के हाथ में किसानों को बेचने के तरह लगता है। आप जब प्राइवेट एंटिटी को बुलाकर लाते हैं, वहां इतना बड़ा कारोबार करने की चेष्टा करते हैं तो वो ठीक है, मगर जब हम कहते हैं कि केवल पोटैटो नहीं बाकी लोग भी करार कर सकते हैं, तब आप उस पर उंगली उठाते हैं। बंधुगण, सबसे बड़ी बात है कि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने 2009 में एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट करके जो एमएनसीज हैं उनको और ये जो प्राइवेट एंटिटीज हैं इनको उन्होंने एंट्री दी थी फ्री मार्केट में। तो ये जो कम्युनिस्ट आज कह रहे हैं कि प्राइवेट एंटिटी नहीं घुसना चाहिए, ये इनकी हिपोक्रेसी और इनके दोगलेपन को दर्शाता है। और आश्चर्य की बात है, ये जो अमेंडमेंट आपने एपीएमसी कानून में किया था 2009 में, उस समय आपने कोई प्रावधान नहीं रखा था कि स्टिप्यूलेटेड टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट होना चाहिए। हमने जो सेंट्रल कानून रखा है उसमें हमने यही करार का क्लॉज रखा है, प्लस हमने ऐड किया है कि 3 दिनों के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए। इसमें आपत्ति क्यों है? अगर पोटैटो ग्रोअर्स को, जो आलू उत्पादक हैं, उनको 3 दिनों के अंदर उनकी पेमेंट मिल जाएगा, उनकी भुगतान हो जाएगी, उनका जीवन सुधर जाएगा, तो आपको क्या परेशानी है? बंधुगण, बंगाल में अभी की परिस्थिति तो आप जानते ही हैं। आज ममता जी के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वे किसानों से मिलने गए थे, किंतु पीएम किसान निधि अभी 18,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी रिलीज करेंगे, डायरेक्टली 9 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में जाएगा डीबीटी के माध्यम से। मगर पीएम किसान निधि को लेकर जिस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, वो कह रही है पैसा डायरेक्टली मत भेजिए, आप पैसा हमें दे दीजिए, हमारे ट्रेजरी में दे दीजिए, मैं बांटूंगी किसको बांटना है किसको नहीं बांटना है। मतलब आप एक इलेक्शन फंड क्रिएट करना चाहते हैं। जहां तक बंगाल का सवाल है, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बंगाल हैज ओनली ट्रेवल्ड फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। पहले फ्राइंग पैन के ऊपर थी कम्युनिस्ट सरकार और अब वो आग में आके गिर चुकी है तृणमूल कांग्रेस के अंतर्गत। जहां तक वामपंथियों के कुछ